नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैग इन हिंदी। दोस्तों, रेलवे ने अपनी जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और उससे संबंधित एक सर्कुलर दोस्तों जारी किया है। उस सर्कुलर की दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सर्कुलर है दोस्तों आपका आरबीई नंबर 137/2023 और ये जारी किया गया है दोस्तों 14 दिसंबर 2023 को। तो रेलवे बोर्ड ने जो सभी जोन हैं उनके जो जनरल मैनेजर्स के लिए ये लेटर जारी किया है। सब्जेक्ट है इसका अमेंडमेंट टू पैरा 179। ये इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है, उसका वॉल्यूम 1 में इन्होंने चेंजेस किया है। तो इसमें और आगे क्या है दोस्तों, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजो टू द आर्टिकल 182 ऑफ इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 रिवाइज्ड एडिशन 1989, फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन 2009 मे बी अमेंडेड एज पर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 285। तो उन्होंने करेक्शन स्लिप 285 का यहाँ पे जिक्र किया है कि उसके हिसाब से हमने जो अमेंडमेंट किया है और हिंदी वर्जन विल फॉलो, यानी कि हिंदी वर्जन फॉलो किया जाएगा। तो चलिए हम हिंदी वर्जन देखते हैं क्या करेक्शन किया है। ये है दोस्तों आपका करेक्शन स्लिप 285। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अध्याय खंड खा उपखंड 4 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के ग्रेड पे 1800, स्तर वन हो गया आपका लेवल 1, यानी कि 1800 को ही लेवल 1 बोलते हैं अब 7th पे कमीशन में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बदलाव ग्रुप डी भर्ती को लेके किए हैं, उन्हें हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर है कि 90% रिक्तियां बाहरी उम्मीदवारों से भर्ती द्वारा जिनमें प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षु शामिल हों। अब जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती होगी, जितनी वैकेंसी होंगी उसमें 90% भर्ती दोस्तों बाहर से ली जाएगी, जिनमें जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट होंगे वो भी शामिल होंगे। अब या तो उनके लिए अलग से दोस्तों प्रायोरिटी दी जाएगी या कुछ एडवांटेज उनको दिए जाएंगे, मतलब इनको बेनिफिट होगा अब जो रेलवे अप्रेंटिस किए हुए। इसके अलावा कारखाना और सिग्नल एवं दूरसंचार, बिजली इंजीनियरिंग, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, यातायात और वाणिज्य विभाग और मंडलों में इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण स्थलों में 10% रिक्तियां न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा वाले नियमित ट्रैक अनुरक्षकों, भंडार विभाग के सहायक और डिपो भंडार और विभिन्न विभागों के हाउस कीपिंग सहायकों में से स्थानांतरण द्वारा भरी जाएंगी। दोस्तों 90% वैकेंसी बाहर से हो गई। दूसरा, जो कारखाने के सिग्नल एवं दूरसंचार, मतलब कारखाना और एसएनटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और आपका मैकेनिकल यानी यांत्रिक इंजीनियरिंग हो गया, यातायात हो गया, वाणिज्यिक विभाग हो गया और मंडलों में इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण स्थलों में जो 10% वैकेंसी होंगी वो भरी जाएंगी। दोस्तों देखिए यहाँ दिया है ट्रैकमैन और जो स्टोर में असिस्टेंट हैं वो और हाउस कीपिंग के असिस्टेंट, इन 3 पदों को से ही भरी जाएंगी और इनमें कंडीशन रखी है कि कम से कम 8 साल की इनकी सेवा हो गई हो, तब ये इनके द्वारा वो वैकेंसी दोस्तों भरी जाएंगी। और डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनकी भर्ती होगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने शर्तें रखी हैं, क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कारखानों, सिग्नल एवं दूरसंचार, बिजली इंजीनियरिंग और यांत्रिक इंजीनियरिंग, यातायात हो गया आपका ऑपरेटिंग और हो गया आपका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट और मंडलों में इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण स्थलों के स्तर वन में भर्ती के लिए प्रस्तावित 10% रिक्तियां इंजीनियर विभाग के लिए निर्धारित किए गए ट्रैकमैन और की भर्ती के अतिरिक्त
ट्रैक अनुरक्षक की समकक्ष संख्या में भर्ती करने के लिए जोड़ा जाएगा। जब सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ऊपर पैरा का के अनुबंधों का पालन किया जाएगा तो पार्श्विक स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि पहले भर्ती होगी 90% की, उसके बाद बाकी के 10% की वैकेंसी भरी जाएंगी, वो इंटरनल बेसिस पे भरी जाएंगी। इंजीनियरिंग विभाग में नियमित रूप से नियुक्त ट्रैकमैनों को बाद में उन विभागों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिनकी 10% रिक्तियों को एक साथ इकट्ठा किया गया है और ट्रैकमैनों की भर्ती के उपयोग किया गया है। अन्य विभागों को शेष 90% रिक्तियों के लिए नए कर्मियों को और पार्श्विक स्थानांतरण के माध्यम से कमी पूरी न होने की सीमा तक भी भर्ती की अनुमति होगी। इसी में अगला है दोस्तों, आवश्यक पात्रता शर्तों वाला लेवल 2 में एक ट्रैकमैन यदि पार्श्विक भर्ती के माध्यम से अन्य विभागों में जाने का इच्छुक है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी यदि वह लेवल 1 में प्रत्यावर्तन स्वीकार करता है। अब यहाँ दोस्तों क्या किया है कि देखिए, अगर कोई लेवल 2 पे काम करने वाला ट्रैकमैन है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भी जाने दिया जाएगा, बशर्ते वह स्वीकार करे कि दूसरे विभाग में जाने पे उसको लेवल 1 कर दिया जाएगा, लेवल 2 से लेवल 1। इसी में अगला पॉइंट है घा, ट्रैकमैन और भंडार विभाग के असिस्टेंट और विभिन्न विभागों के हाउसकीपिंग असिस्टेंट के पार्श्विक स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे जाने चाहिए। यानी कि अब रेलवे बोर्ड का सभी जोन के जीएम को ये कहा गया है कि इनसे अन्य विभागों में जाने के लिए आवेदन मांगे जाने चाहिए। सेवा अवधि पर आधारित वरिष्ठता के आधार पर आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार की जानी चाहिए और किसकी कितनी सेवा हो गई है इस आधार पर एक वरिष्ठता सूची भी जारी की जाए। इसमें बताया जाए कि कौन, जिससे पता चल जाए कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो अन्य विभाग में जाने के लिए एलिजिबल हैं। अन्य विभागों में स्थानांतरण के लिए ट्रैक अनुरक्षक, सहायक डिपो भंडार और हाउसकीपिंग सहायक सभी प्रकार से उपयुक्त होने चाहिए। अब यहाँ दोस्तों उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि वो साक्षर बने, यानी कि पढ़े लिखे होना जरूरी है। अब कितने पढ़े लिखे होना जरूरी है ये यहाँ पर डिसाइड नहीं किया है, जब कभी वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे ये निर्धारित किया जाएगा। उस विभाग कारखाने में भर्ती के लिए निर्धारित वास्तविक मानक रखते हों, यानी कि जिस पद पे वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो मानक हैं वो भी उनको वो पूरे करने चाहिए। उसके बाद उस कार्य के लिए योग्यता रखते हों जिनके लिए उन्हें स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यदि किसी अन्य विभाग में किसी पद पे जाना चाहते हैं तो उनके पास उस कार्य की योग्यता भी होनी चाहिए। ऊपर पैरा घा में यथा निर्दिष्ट ट्रैक अनुरक्षक या अन्य कोटियों के रूप में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कम से कम 8 साल की सेवा तो होनी ही चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरे विभाग में जा सकते हैं। केवल पार्श्विक भर्ती के प्रयोजन के लिए आमंत्रित आवेदनों की संवीक्षा के बाद उपयुक्त उम्मीदवार पर उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा। 10% कोटा के तहत पार्श्विक स्थानांतरण चाहने वाले इच्छुक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियों को ओपन मार्केट में हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि अगर 10% जो वैकेंसी इंटरनल भरी जाएंगी, अगर वहाँ पे उम्मीदवार पूरे नहीं मिलते हैं तो वो वैकेंसी भी दोस्तों आपकी ओपन मार्केट में चली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ सीनियरिटी की बात आ रही है कि सीनियरिटी कैसे बनेगी जब दूसरे विभाग में चले जाएंगे। तो जिन कर्मचारियों को 10% कोटा के लिए अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जाता है उनकी नए संवर्ग में वरिष्ठता के लिए निरंतर सेवा की आधी अवधि की गणना की जाएगी जिसमें वे समाहित होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई ट्रैकमैन है, किसी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में या चला गया, किसी अन्य विभाग में मान लीजिए चला गया, तो वहाँ पे उसकी जो सीनियरिटी बनेगी उसके लिए जितनी सर्विस उसने अब तक कर ली है उसकी आधी सर्विस काउंट करते हुए उसकी सीनियरिटी बनेगी। तो ये था दोस्तों सर्कुलर। इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।